Hello students, how are you? I hope you are fine. Once again I am present here before you for discussing a lesson. The name of this lesson is the rat trap. Rat trap. This lesson is belong to your book Flamingo, and the writer's name is Selma लेगरलॉफ. सेल्मा लेगरलॉफ फीमेल राइटर है और ये एक बहुत अच्छा लेसन है आपकी बुक में. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस लेसन, ये इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है. रैट ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी, यानी कि जिसमें हमें चूहे पकड़ते हैं, तो उसको रैट ट्रैप बोला उसने. तो पूरी स्टोरी जो है बहुत ही थ्रिलिंग, एक बहुत ही बेस्ट स्टोरी है, और आप भी अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो आई होप दैट यू विल लर्न इट. तो बहुत अच्छी सी कहानी है और आप उसको अच्छे समझ जाएंगे. बट द मेन मोटिव, द मेन मॉरल बिहाइंड दिस स्टोरी इज सो इम्पोर्टेंट. तो कहीं ना कहीं जो इसका एक मॉरल है वो ये है कि अगर इफ वी बिहेव प्रॉपरली, इफ वी बिहेव काइंडली टू अ क्रूअल या क्रिमिनल पर्सन, तो मे बी दैट ही वुड चेंज इनटू अ गुड पर्सन. कि भाई एक अच्छा सा व्यवहार करते हैं किसी के भी साथ, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इन आवर सोसाइटी, बिकॉज वी ऑलवेज डू अ इम्प्रॉपर बिहेव विद अ क्रिमिनल पर्सन. कि भाई उनके साथ हम कुछ अच्छा सा उसी नजर से हमको देखते हैं. तो कहीं ना कहीं जो है एक थ्रू दिस स्टोरी द नैरेटर इज ट्राइंग टू प्रूव इट दैट इफ वी ट्राई टू, इफ वी डू अ गुड बिहेवियर विद अ क्रिमिनल पर्सन, विद अ क्रूअल पर्सन, तो मे बी दैट योर काइंडनेस में चेंज द बिहेवियर ऑफ दिस क्रूअल पर्सन. तो उसके व्यवहार को बदला जा सकता है. जो कहानी में, स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक रैट ट्रैप ही दिखाएगा. उसको पेडलर भी बोला जाता है, रैट ट्रैप है, वागाबोंड बोला जाता है, आवारा, इधर उधर घूमने भटकने वाला एक पर्सन है, एक व्यक्ति है. और वो क्या करता है कि वो चूहेदानी बनाता है. चूहेदानी मतलब चूहे पकड़ने का, आप समझ ही गए होंगे. तो वो कैसे बनाता है कि मतलब जो यूजलेस थिंग्स होती हैं, जो किसी के वेयर हाउस वगैरह में या घरों में ऐसी बेकार चीजें होती हैं, तो उन्हीं को जो है वो करके थोड़ा मॉडिफाई करके या उसको इस तरह से वो चूहेदानी बना देता है. और वो बहुत सारी छोटी छोटी चूहेदानियां जो है मतलब हैंगिंग हियर एंड देयर, वो उनको ऐसे सेलिंग करके बेचता है और वो उसी से अपना गुजारा करता है. लेकिन जो इसमें नैरेटर वो ये बताती है कि इट वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसमें कोई खास उसे प्रॉफिट नहीं होता था. सो he had to resort, he had to take a support of thievery. thievery मतलब छोटी छोटी उसे चोरी करनी पड़ती थी अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं भूख से बचाने के लिए. क्योंकि वो चूहेदानी बेचने का वो कहीं ना कहीं वो चोरी कर लेता था. एंड ऑल्सो ही बेग्ड, और वो कहीं ना कहीं भीख भी मांगता था. तो इस तरह से वो अपना ऐसा गुजारा, बहुत ही फटेहाल, यानी कि रैग्ड क्लोथ्स, यानी कि फटे हुए कपड़े, एंड वॉकिंग हियर एंड देयर विदाउट एम एंड स्लीपिंग एनीवेयर, कोई मतलब कुछ लाइफ जो है वो एक तरह से, इसीलिए उसको जो है वागाबोंड भी बोला गया. एक आवारा व्यक्ति जो इधर उधर ऐसे भटकता रहता है पूरे दिन, उसे कोई उसका प्रॉपर या सुटेबल कोई जगह नहीं होती है, तो इसलिए जो है वो ऐसे ही भटकता रहता है. एक दिन क्या होता है कि मतलब सडनली अ थॉट केम इन हिज माइंड. मजेदार बात ये बताई कि अचानक ही उसके मन में आता है, अरे यार मैं तो ये चूहेदानी बेचता हूँ. ये एक सेंट्रल आइडिया भी है, कहीं ना कहीं सेंट्रल थीम भी है. उसने बताया, उसके मन में आता है कि भाई पूरी की पूरी दुनिया ही जो है वो एक तरह से रेड ट्रैप है. द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप. और हर व्यक्ति जो है बेट, BAIT, बेट का मतलब होता है चारा, किसी को फंसाने के लिए, किसी को टेम्प्ट करने के लिए जो कुछ चीज लगाए, जैसे चूहेदानी में कुछ रखते हैं, खाने की कोई चीज रख देते हैं, तो उसके टेम्पटेशन में, उसके लालच में चूहा है, उसके ग्रीड में लालच चूहा जो है उसमें फंस जाता है.
इसी तरह से वो कहता है कि द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप, पूरी दुनिया ही जो है वो रैट ट्रैप की तरह है, और हर व्यक्ति जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बेट लगी हुई है, और एवरी पर्सन इज टेम्प्ट टुवर्ड्स इट, तो टेम्प्ट्स टुवर्ड्स इट, एंड व्हेन ही caught in it, the whole world behave just like a rat trap, and just like a snare, एक नेट की तरह काम कर जाता है, and he is not coming out of this net, of this rat trap, तो वो इससे बाहर आता ही नहीं। तो इस बात से वो बड़ा खुश होता है कि देखो पूरी दुनिया ही जो है, या तो मुझे ही लोग कहते हैं कि रेड ट्रैप, वैसे मतलब पूरी दुनिया ही जो है वो रेड ट्रैप की तरह होती है। इस तरह से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। अब इसमें छोटी छोटी इवेंट है। जो फर्स्ट इवेंट होती है ये दिखाई गई है कि एक दिन शाम के समय वो जा रहा है और एक क्रॉफ्टर एक ओल्ड पर्सन होता है, वो जो है उसके पास एक गाय होती है, वो उसी से अपना गुजारा करता है। ही वाज लिविंग अ अलोन पर्सन बिकॉज ही हैड नो अदर फैमिली मेंबर्स इन हिज फैमिली, वो उसका कोई था ही नहीं, ना वाइफ ना चिल्ड्रन ना कुछ। तो ऐसे ही वो जो ये पैडलर है ये ऐसे ही जा रहे हैं, तो उसने शाम का समय हुआ तो अक्सर जो है जब भी वो कहीं जाता था, एंड इफ ही डिमांडेड एनीवेयर अ शेल्टर, तो nobody gave him shelter, यानी कि he turned out from their home, तो उसको भगा देते थे कि यहाँ कुछ नहीं है चाहिए। लेकिन उस दिन उसने जो गेट को नॉक किया तो एक ओल्ड पर्सन होता है, तो उसने उसको गेट को खोला और वो उसने उसको शेल्टर मांगी, तो उसने कहा यस श्योर व्हाई नॉट, कि आई एम अलोन एंड इफ यू विल बी इन माय कंपनी देन आई विल फील अ प्लेजर। तो कहीं ना कहीं उसने सोचा कि भाई मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि टुडे आई विल हैव अ पर्सन बिकॉज वी विल हैव अ गुड कन्वर्सेशन, कि भाई अच्छी सी बातचीत करेंगे। इस तरह से वो उसको अच्छे से वेलकम करता है। उसको पोरीज एक खीर वगैरह जो भी कुछ था उसको खाने को ले दिया, और उसको स्मोकिंग के लिए उसने जो टोबाको स्लाइस वगैरह जो काट के उसको दिया। यहाँ तक कि जो है उसके साथ उसने कुछ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो उनके साथ वो खेला भी, मतलब ही गेव हिम कंप्लीट या फुल एंटरटेन। तो पूरा उसका जो है वेलकम किया, स्वागत किया। यहाँ तक कि मतलब इसमें एक सेंटेंस आता है कि द ओल्ड पर्सन वाज सो जेनियस इन हिज कॉन्फिडेंस, कि वो इतना कॉन्फिडेंस में भी जेनियस था, जो चीजें छुपानी नहीं चाहिए थी वो भी उसने उसको दिखा दी। उसको 30 क्रोनर, तो क्रोनर जो है एक जो स्वीडन वगैरह की जो यहाँ पे करेंसी है, तो उसने उसको वो भी दिखा दिया। अब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले बोला बिकॉज ही वो जो थीप आल्सो, वो चोरी भी करता था। अब उसने उसको एक लेदर पाउच होता है तो उसमें रखा हुआ है विंडो के पास, तो उसमें से उसको दिखाया कि भाई मैं देखो गाय का दूध बेच के ये सब कितना अर्निंग किया है। अब ये था उसका, वो रात में सो जाते हैं और अर्ली इन द मॉर्निंग जब ये वॉक अप तो वो उठे तो जो ओल्ड पर्सन होता है वो उसे गाय का दूध निकालना होता है, तो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो इसी के साथ साथ वो भी बेचारा जो पैडलर है बेचारा ही कहीं, तो वो भी चला वहां से। लेकिन वो ओल्ड पर्सन तो चला गया अपने जहां भी उसकी गाय वगैरह थी उसको निकालने के लिए, लेकिन वो कुछ दूर गया और फिर वापस आता है बिकॉज ही वांटेड टू स्टील द मनी। तो वो वहां आया, उसने जो विंडो थी उसका शीशा तोड़ा, अंदर हाथ डाला और पाउच निकाला और उसके 30 क्रोनर जो है वो बुढ़े तुड़े उसने अपनी पॉकेट में रखे और वहां से चल दिया। एंड ही वाज थिंकिंग दैट ही वाज सो स्मार्ट, वो अपनी स्मार्टनेस पे वो बहुत ज्यादा, जो ओल्ड पर्सन था उसकी फुलिशनेस पर वो जो है थोड़ा सा कि मुझे दिखाया, और वो आप समझ ही गए कि वो जस्ट लाइक ए बेट, वो ये बेट वर्ड बार बार जो है कहीं ना कहीं होता था कि बेट की तरह उसने बिहेव किया, और वो उसने 30 क्रोनर उठाए और वो अपनी पॉकेट में रख के वहां से वो चला गया। यहाँ से एक नया जो है फेज शुरू होता है स्टोरी का। उसने प्रॉपर रोड जो है हाईवे वगैरह नहीं लिया, और वो सोचा कि हाईवे पे जाऊंगा तो पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर देगा, तो मे बी दैट ही वुड बी कॉट, तो वो पकड़ा जाए। तो सो ही टुक अ वे इन द फॉरेस्ट, कोई जंगल का या जो वुड्स एरिया तो वो उसका उधर को चल देता है। उसने सोचा है कि इसमें से आराम से कहीं पार हो जाऊंगा तो निकल जाऊंगा, बट ही डिड अ ब्लंडर मिस्टेक हियर। तो यही से एक सबसे बड़ी गलती की उसने, और वो चलता रहा द फॉरेस्ट, द वुड वाज सो डेंस, इतना घना था, इतना डेंस था कि मतलब ही कुड नॉट फाइंड अ पाथ, क्या वो बेचारा वहां से रास्ता ही नहीं मिला उसे। वो घूमता रहा, ऐसे वो घूमे अब उसी जगह आ जाए, फिर घूमे वहीं आ जाए।
तो ऐसे होते होते उसे पूरा दिन हो जाता है, बट ही वॉज नॉट कमिंग आउट एंड नॉट कमिंग बैक, मतलब बाहर जा रहा ना अंदर आ रहा, किसी भी तरह से वो कहीं को नहीं आया। इसमें बड़े बड़े बताए कि पेड़ों के जो लोग लट्ठे स्टेम वगैरह टूटे पड़े हैं, तो इसलिए जो है वो बार बार जो है एक ही रास्ते पर घूम रहा है, एंड ही अब वो फिर से वंस अगेन ही थॉट इट ही वाज कॉट इन द रेड ट्रैप, कि वो फिर से उसने सोचा कि वो पकड़ा गया, और पकड़ा किस लिए गया, वो 30 क्रोनर जो उसने स्टॉल किए थे, जो इस मतलब ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर्स ड्यू टू दिस ही वाज कॉट इन दिस फॉरेस्ट, कि वो इस जंगल में फंस गया, क्योंकि अगर वो क्रोनर जो है वो चोरी ना करता तो हाईवे को सीधा जाता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, अब यहाँ वो फंसा। उसके बाद शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ही एंड एट दैट टाइम ही थॉट दैट इट वाज द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि भाई तो उम्र है, रात में जंगल में शेर जानवर ये उसको खा जाएंगे, तो वो जब थक जाता है, he was completely tired and he lied down on the ground, तो जमीन पर लेट गया, गिर गया, और जब उसने सोचा कि मतलब उसका अंत आ गया है, वो बहुत ज्यादा थकी गया था, और वैसे भी तो उसने तभी क्या मतलब he heard a sound of thumping, तो उसे कहीं थंपिंग की आवाज आ रही, किसी से बीटिंग, किसी पीटने की आवाज आ रही थी। तब उसने ध्यान से सुना तो लगा कि कहीं कोई आयरन फैक्ट्री वगैरह कुछ है, जहां पर कुछ ही हैमर की साउंड जो है वो आ रही थी। तो वो थोड़ा सा उसने अपनी जो भी उसके पास स्ट्रेंथ थी उसको समन किया, कि उसको कलेक्ट किया और इकट्ठा किया, और वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जो है जो एक आयरन मिल होती है, तो आयरन मिल में जो फर्नेस वगैरह होती हैं, फोर्ज होती हैं, तो वहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, और उसको कुछ किसी तरह से उसमें मेल्ट करने के बाद जो है उसको फोर्ज वगैरह किया जाता है, मोल्ड किया जाता है, और किसी अलग शेप देकर उनको कहीं सप्लाई किया जाता है। अब वो वहां जाता है, और वो एक जो फर्नेस है, थोड़ी बारिश भी हो गई थी, ठंड हो रही थी, तो वहां पर गया, और वो एक जो फर्नेस के पास जो है जाकर वो बैठ जाता है, और जो वहां पर जो ब्लैक स्मिथ होते हैं और उसको जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज इट वाज हैबिचुअल, they had become completely habitual, because vagabond person mostly came there and stayed, यानी कि took shelter there, तो वो कहीं न कहीं आते थे, शरण लेते थे, चले जाते थे, इसलिए उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे रोज आते रहते हैं। अब वहां वो ऐसे वो लेट जाता है। रात में क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होता है, इट वाज हिज हैबिट दैट he wanted that everything must be excellent in my company, in my factory, तो कि बढ़िया काम होना चाहिए, मेरे मिल में बढ़िया काम होना चाहिए। तो वो दिन में भी एक बार जो है विजिट करता, रात में भी आता। अब रात में वो ऐसे ही आता है, और आया तो उसने वहां देखा उसको, वो ऐसे लेटा हुआ है, और उसने अपना जो हैट था वो अपने फेस पर लगाया हुआ था। तब वो आयरन मास्टर आता है, और आयरन मास्टर ने उसको ऐसे देखा, तो वहां उसमें थोड़ा सा आयरन मास्टर को यानी कि he was completely misunderstood, तो उसको थोड़ी गलत फहमी हो जाती है। उसने सोचा कि उसका कोई जो आर्मी का एक कॉमरेड, एक साथी है ये कोई, और ये किस हालत में हो गया है, तो वान स्टेहल, तो उसने एक कैप्टन था वो कोई, तो वो उसने उसको ऐसे समझा, उसको गलत जज किया उसने। तो अब उसको देखा, तो वो उसको देख के सोचा रही है तो मेरा कोई पुराना साथी है, तो वो उसे कहने लगा कि तुमने ऐसे भाई तुम किस हालत में हो, ऐसे उसकी कंडीशन को देख। अब वो पैडलर जो है वो समझ गया कि वो उसे जानता नहीं है, उसने उसको पहली बार नहीं देखा। फिर से उसके मन में एक लालच आता है, वो सोचता है कि ठीक है, मैं क्यों अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करूं, रिवील करूं, क्योंकि अगर मान लो ये मुझे हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई फेवर करे, मुझे थोड़े बहुत पैसे वैसे दे देगा कि भाई देखो तुम्हारी कंडीशन हो रही है, मैं इसको कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें पैसे देता हूँ। यहाँ फिर उसके लेवल आ जाता है। तो वो अगले दिन क्या है, वो क्रिसमस जो ईव होती है, क्रिसमस का फेस्टिवल होने वाला है, तब वो उसे कहता है कि आप मेरे घर चलें, और जो हमारी क्रिसमस ईव है हमारे साथ कंपनी दे। आपने हमारी अपनी जॉब क्यों छोड़ दी थी, आप तो जानते हैं घर पे अकेला हूँ, मेरी एक बेटी है, और जो 10 दूसरे बच्चे हैं वो कहीं फॉरेन वगैरह में रहते हैं। इस तरह से वो उससे रिक्वेस्ट करता है। एक और चीज बीच में बताई गई थी कि जब ये कंपनी जो है, जो आपकी आयरन मिल थी, तो उसमें जो किसी पीक पर थी वो, तो उस समय उसने बताया था कि बहुत सारे इसमें ट्रक आते थे, बहुत सारे जो कोल चारकोल वगैरह आता था, और बड़ी बड़ी शिप जो है उसमें आयरन लोहे से भरकर जो है वो किसी दूसरी जगह पर जाती थी, फिर बड़े शिप की तरफ चली जाती थी। ये इस तरह भी बीच में बताया गया है। और अब इस तरह से जो है फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट को बिल्कुल एकदम रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि नहीं, क्यों,
मतलब ही थॉट दैट ही वुड बी कॉट, कि वो पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही होगी, उसने रिपोर्ट की होगी। तो इस तरह से उसने सोचा कि नहीं नहीं, घर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको मतलब ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट दैट ही वुड नॉट गो एनीवेयर, कि भाई मैं नहीं बिल्कुल जाऊंगा, उसने साफ मना कर दिया। अब वो वहां से चले जाते हैं और उसकी एक बेटी होती है आयरन मास्टर की। तो उसकी बेटी जो है, जो उसका नाम एडला है, उसने एडला बताया। एंड ये उसमें बताया भी गया कि ही वाज सो नाइस एंड गुड। इससे वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी बट इन बिहेवियर शी वाज सो गुड। ये वो भी एक मेन कैरेक्टर की तरह है यहाँ पे। अब जैसे वो गया, मतलब आफ्टर 20 या कुछ 30 मिनट्स लेटर जो है वो फिर एक घोड़ा गाड़ी आती है और उसमें एक अटेंडेंट होता है और वो लड़की आ जाती है। अब वो लड़की उसको सीधा वहां पर गई, उसके हाथ में एक फर कोट वगैरह भी होता है। अब वो उसको देखती है तो वो जो एकदम चौंक ही जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जितने वहां पे जो ब्लैक स्मिथ से अप्रेंटिसेस वगैरह होते हैं वो भी सब जो है चौंक गए, अरे भैया ऐसा कौन सा आदमी आ गया ये पूरे जो है सब पूरा फैमिली आ रही है इसको लेने के लिए। अब वो उसे कहती है, वो उसको मना करता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, उसे उसके मन में तो वही डरता। अब वो कहीं ना कहीं वो लड़की जो है वो इतना मतलब सी वो सो इंटेलिजेंट दैट ही जज्ड इट दैट ईदर ही इज अ थीप और ही रन अवे फ्रॉम द जेल। तो ऐसे में या तो ये चोरी की चोर है या फिर कहीं ना कहीं जेल से भागा है। तो वो उसके मन में आता है। फिर वो उसको एश्योर करती है कि यू विल बी सेफ देयर, कि भाई आप हमारे पे सुरक्षित रहेंगे एंड जैसे आप जाओगे एज यू विल बी देयर यू विल गो देयर, यानी कि फ्रॉम आवर हाउस विदाउट एनी किसी भी तरह का विदाउट एनी हार्म, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसे वो एश्योर करते, वो इस तरह से रिक्वेस्ट करती है कि ही कुड नॉट डिनाई हिज हर रिक्वेस्ट। तो वो मना ही नहीं कर पाया। तो ठीक है चलो, वो उसके साथ जो है वो उनके घर पर चला गया। रात में जो भी कुछ उसने खाया होगा वो जाके वो सो जाता है। मॉर्निंग में जो है फिर वो आपस में जो फादर एंड डॉटर हैं दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चलो इसको कुछ अच्छा सा काम लगाएंगे। और उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो आयरन मास्टर होता है, तो वो उनसे कहता है कि इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी शेविंग वगैरह करो। ये कुछ उसने अपना एक सूट दे दिया उसको कि इसके ये पहना दो। तो ये मॉर्निंग की था। उसी दिन जो है वो यानी कि आपकी क्रिसमस डे भी थी। अब वो जो अटेंडेंस होते हैं उसको अच्छे से नहलाते हैं, उसको शेविंग वगैरह करते हैं। और जैसे वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं और वो आता है तो उसका जो आयरन मास्टर वो कहता है कि नहीं नहीं पहले हम इसको कुछ ऐसा खिला पिला के थोड़ा सा कुछ मतलब सो दैट ही कुड गेन द सम फ्लैश, कि भाई थोड़ी मांस वांस या बॉडी वॉडी बन जाएगी तो इससे कुछ और काम सोचेंगे। तो अपनी बेटी से वो डिस्कशन कर रहा होता है। लेकिन उसी समय जैसे वो बाथरूम से बाहर आता है, वो नहा धो के कपड़े पहन के चेंज करके आया, तो अब क्या हुआ? अब रात के अंधेरे में ही जज्ड हिम रॉन्ग। जो आयरन मास्टर था उसने उसको गलत जज कर लिया था। तो एक्चुअल में वो कोई कैप्टन तो था ही नहीं, वो तो एक वैसी है वाग्रेंट आवारा चोर ही था। अब वो जैसे उसने उसको देखा तो एट दैट टाइम ही आइडेंटिफाइड, तो उसे वो पहचान गया, अरे ये तो वो है ही नहीं। तो फिर वो एकदम आयरन मास्टर को गुस्सा आ जाता है कि भाई इसने झूठ क्यों बोला, ये रात में इसको बता देना चाहिए था कि मैं वो नहीं हूँ। अब वो उस पर भड़क जाता है, कहता है कि ये तो चोरी है और अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अब वो जब वो पुलिस का नाम लिया तो पुलिस से तो वो पहले ही डर रहा था। तब तो वो पेडलर जो है वो बहुत जोर से अपने टेबल में एक हाथ मारता है, कह रहे थे कि हाँ ठीक है बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, मैंने तो कुछ ऐसा क्राइम ही नहीं किया। तो तब उसने फिर से वही बोला कि द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप, कि हाँ चलो मैं भी इसमें फंसा ही हूँ। तो फिर उसकी जो बेटी होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती है फादर से कि नहीं पुलिस को मत बुलाइए, हमने इसको ऑन रिक्वेस्ट इसको ये बुलवाया है और हम इसको चाहते हैं कि इसको हम भी पूरे साल जो है ऐसे ही रहते हैं, ये एक दिन के लिए आया तो ये कुछ खा पी लेगा और इसको हम यहाँ से भेज देंगे। अब इस तरह से उसके फादर कहीं ना कहीं इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और फिर वो उसने कहा कि शाम को भी आपको यहीं रहना होगा, तो क्रिसमस ईव है। तो उसको खाना वाना खिलाया, वो ऐसे सो जाता है। सोने के बाद जो है फिर रात में उसको उठाया गया, वो ऐसा सो रहा जैसे कि वो कई सालों से सोया नहीं था। रात में उठाया, जो क्रिसमस ट्री वगैरह होता है उसकी चकाचौंध में उसकी आंखें जो है वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से रिंग वैसे हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, मतलब श्रिंक होती है ऐसे उसको चाप देख कर, उसकी शाइनिंग को देख करके फिर वो खाना खा के फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग प्रेयर के लिए फादर और डॉटर जो है वहां से चले गए चर्च में।
चर्च में जब गए थे वो, तो उसे तब तक वो सोता हुआ ही छोड़ कर गए थे। उसके बाद जैसे चर्च में वहां पर उन्होंने सुना, मतलब दे हर्ड इन अ चर्च दैट समबडी वाज देयर एंड ही स्टोल अ मनी ऑफ ए यानी कि क्राफ्टर एंड रन अवे। 30 करोड़ की उसने चोरी की है और वो वहां से भागा है। अब ये बात जो है उसने लड़की ने भी सुनी। मंदिर वहां पे चर्च में कोई कह रहा था इस तरह से एक आदमी ने जो है एक ओल्ड पर्सन को लूट लिया और वो 30-30 करोड़ वो इस तरह से वो चूहेदानी बेचता है। तो उससे वो समझ गई लड़की की तो यही है। अब ये बात उसने अपने फादर से बोली तो वो बेचारी काफी डिसअपॉइंटेड, निराश भी हो जाती है। फादर गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि नहीं इतने हम घर जाएंगे, इतने तो वो हमारी चोरी करके सामान ही लेके भाग जाएगा। फिर वो वापस आते हैं और वहाँ जो सर्वेंट होता है तो उससे पूछते हैं कि इज ही देयर और नॉट। तब उसने कहा कि नो, ये सॉरी। तो उसने कहा कि ही हैज गॉन, तो वो तो गया। तो उसने कहा कि कुछ लेकर गया? नहीं, कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि उल्टा जो है ये गिफ्ट देकर गया है। एक छोटी जो रेड ट्रैप, एक चूहेदानी है और ये एडला के लिए देकर गया है। तो उसका जो पैकिंग था वो काफी एब्जर्ड होता है और वो बिल्कुल अच्छे से पैक ही नहीं किया था। तो वो लड़की बेचारी थोड़ी उसे लेकर खुश होती है और उसको देखती है तो वो उसका पैकिंग भी खुल जाता है। और फिर उसमें देखा उसमें छोटी सी चूहेदानी होती है। चूहेदानी के अंदर ही जो है उसमें एक लेटर होता है, जिग जैग मेथड, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि एक बहुत ही मतलब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो ज्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं है, उस तरह से वो लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, ऐसे इस तरह से कुछ। ये लास्ट का जो मोमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो वो लड़की जो है वो उसको पढ़ती है और साथ के साथ उसमें वो जो 30 करोड़ थे वो भी उसने मोड़ के उसी चूहेदानी में रखे गए थे। तो एंड में जो है वो कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बहुत ही थैंकफुल होता है और लेटर के थ्रू, उसमें लेटर का जो कंटेंट वो यही था। उसने कहा था कि आपने मुझे बिल्कुल एक जैसे कैप्टन होता है, कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया। आपने मुझे कैप्टन ही समझा, कैप्टन की तरह ट्रीट किया। एक्चुअली में मैं कैप्टन तो हूं नहीं, बट आई वुड लाइक टू बिहेव, आई वुड लाइक टू डिपार्ट फ्रॉम हियर एज अ कैप्टन, कि मैं यहाँ से जा रहा हूं तो मैं भी कैप्टन की तरह ही बिहेव करना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा था कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि थैंक्स। अगर आप मुझे इससे न निकालते, अगर मुझे आप मेरे साथ जाए, मतलब इफ यू डिड नॉट बिहेव विद मी सो नाइसली, तो कहीं ना कहीं जो है आई वुड हैव बीन अ thief या वॉकिंग हियर एंड देयर विदाउट एम। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा ही, मतलब अगर मुझे इफ यू हैड नॉट बीन टेकन आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं जो है तो आई वुड हैव टेकन राउंड हियर एंड देयर या वॉकिंग हियर एंड देयर विदाउट एम। तो मैं ऐसे ही घूमता रहता और मैं कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाता। तब शायद उस लेटर से उसने इंडिकेट किया था कि सिंस टुडे आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, तो सिंस टुडे आई विल बी अ गुड पर्सन बिकॉज यू हैव ट्रीटेड मी जस्ट लाइक अ कैप्टन। तो मैं जो रिमेनिंग लाइफ है आई वुड लिव लाइक अ कैप्टन, कि मैं कैप्टन की तरह ही जीऊंगा। तो ये था आपकी स्टोरी का जो मोरल है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई होप यू गोट द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, तो आपकी स्टोरी माइंड में होती है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर करियर।